जी हाँ, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त पीयूष सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि थंबनेल पर आपने देखा, इस वीडियो में जो मैं आप लोगों से बातें शेयर करने वाला हूँ वह एसटीटी में गलती की सज़ा सरकार को। जब गलती सरकार ने की है तो सज़ा भी सरकार को ही भुगतनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं आप लोगों से इसी टॉपिक को लेकर के बातें शेयर करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पता ही होगा, यह चैनल उस बल्ब की तरह है जो आपकी लाइफ में नॉलेज की लाइट भरता रहेगा। इसलिए दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको एजुकेशन से रिलेटेड, एसटीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, बिहार में टीचर नियोजन से रिलेटेड हर तरह की जानकारी आपको टाइम टू टाइम अप टू डेट मिलती रहती है। तो दोस्तों, ज़्यादा लेट नहीं करते हुए डायरेक्ट चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि बिहार सरकार ने क्या गलती की है एसटीटी 2019 में। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। एसटीटी 2019 का रिज़ल्ट जब से आया है तब से तो बिल्कुल सही था। दैट मीन्स 12 मार्च को जो रिज़ल्ट डिक्लेयर किया गया था उस समय से बिल्कुल सही था। लेकिन उसके बाद से जो 3 सब्जेक्ट का रिज़ल्ट देना था तो उन्होंने जो 21 जून को दिया, उसके बाद से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और इसमें देखिए दोस्तों, जैसे ही बिहार बीएसईबी ने जब रिज़ल्ट डिक्लेयर किया तो कुछ दिन के बाद उन्होंने ये डाटा दिया था। ये जो डाटा आपको अभी दिख रही है, ये डाटा उन्होंने दिया था। इस डाटा में बताया गया था कि टोटल नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितने मेरिट लिस्ट में हैं। यह उन्होंने 21 जून को दिया। 21 जून को उन्होंने यह बताया कि किस किस सब्जेक्ट में कितने कैंडिडेट मेरिट में हैं। लेकिन जब 12 मार्च की बात है तो 12 मार्च को उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यही कहा कि सारे सब्जेक्ट में मिनिमम जितने भी कैंडिडेट चाहिए थे उतने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड नहीं हो पाए। दैट मीन्स देखा जाए तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हुए हैं वो सीट से कम क्वालिफाइड हुए हैं। दैट मीन्स इसी पर्पज़ से सारे कैंडिडेट की जॉब कन्फर्म है। लेकिन देखिए दोस्तों, अब क्या हुआ, इन्होंने 2 डाटा दिया। जब स्टूडेंट का प्रेशर पड़ा तो इन्होंने डाटा दिया। जब आप में कोई गलती है ही नहीं तो स्टूडेंट के प्रेशर के बाद डाटा क्यों देते हैं भाई? जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होता है डाटा तो उसी दिन देने का है, ऑटोमेटिक देने का है। आपसे कोई प्रेशर देके बुलवाएगा, मांगेगा तो देने का है क्या? आज रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो डाटा तो आज ही आप ऑटोमेटिक जो है आप पब्लिश करेंगे पब्लिक डोमेन में। लेकिन नहीं, उस दिन नहीं किया, 12 मार्च को भी नहीं किया और 21 को भी नहीं किया इन्होंने। अब जब स्टूडेंट का प्रेशर पड़ा तो इन्होंने आनन फानन में फिर से एक डाटा रिलीज़ कर दिया। इस डाटा को देखने पर भी कोई कंफर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इन्होंने जो दिया है ऑफिशियल हैंडल से दिया है, दैट मीन्स यह कन्फर्म ही है। अब देखिए यहाँ पे इनकी गलती क्या है। हिंदी सब्जेक्ट में जब बताया जाता है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट इतने हैं, दैट मीन्स 2812 इतने कैंडिडेट मेरिट में हैं, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं 4721। तो इसमें 188 सीट वैकेंट कैसे रह गए भाई? जब आपके पास नंबर ऑफ़ कैंडिडेट क्वालिफाइड की संख्या वो ज़्यादा है सीट से, तो फिर वैकेंट रहने की क्या पॉसिबिलिटी है? और ऐसे एक सब्जेक्ट में नहीं बल्कि मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट में पेपर 1 में इनका यही हाल है। अब देखिए, गवर्नमेंट ने गलती की, उन्होंने जो है सीट से कम ही कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे, ये तो रियल में उन्होंने बताया। लेकिन बाद में दैट मीन्स 30,000 की जगह 80,000 कैंडिडेट हो गए। जब 80,000 कैंडिडेट हो गए तो 50,000 ज़्यादा हो गए। तो ये तो गलती गवर्नमेंट ने किया ना। जब गलती गवर्नमेंट ने किया तो स्टूडेंट क्यों भुगते? और ओवरऑल यदि देखा जाए सारे सब्जेक्ट को तो सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस, इन 2 सब्जेक्ट को यदि हटा दिया जाए तो ओवरऑल आपका सारे सब्जेक्ट में कहीं भी थोड़ा सा भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। जितने भी कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं ओवरऑल देखा जाए तो सारे कैंडिडेट हो जाएंगे ज्वाइनिंग। दैट मीन्स अभी जो 6th फेज का चल रहा है, 6th फेज में मैक्सिमम देखा जाए तो लगभग 4 से 5 हज़ार ही कैंडिडेट यानी हाई स्कूल और +2 वाले स्कूल के लिए जॉब ले पाएंगे, क्योंकि मैक्सिमम तो वैकेंट ही हैं। 2011 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं थी एसटीटी की इस पर्पज़ से। और फिर उसमें लगभग 20 से 25 हज़ार सीट खाली रहने वाले हैं। और एसटीटी 2019 का लगभग 37,000 सीट, 37,000 सीट दैट मीन्स 37,000 सीट और फिर 25,000 सीट, ये बैकलॉग वाला ये हो गए। और फिर नेक्स्ट जो आने वाला है उसका 30,000 जो कि यानी कैबिनेट से पारित तो हो चुका है। तो इतना देखा जाए तो ओवरऑल आपको एटलीस्ट 1 लाख सीट हो रहा है।
और इन 1 लाख सीट को यदि कवर किया जाए सारे सब्जेक्ट को, तो लगभग सारे सब्जेक्ट का ज्वाइनिंग हो जाएगा, बशर्ते सोशल साइंस और कंप्यूटर साइंस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन सोशल साइंस के भी मैक्सिमम कैंडिडेट का ऑलमोस्ट हो जाएगा। लेकिन अब पेपर 2 में जो कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस में भी घबराने की बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट तो अभी जो इन लोगों के माध्यम से दिखाया जा रहा है वह ज़्यादा दिखाया जा रहा है। दैट मीन्स अभी इन्होंने बता रहा है कि 17,000 कैंडिडेट एटलीस्ट इसमें क्वालिफाइड हुए हैं, लेकिन 17,000 कैंडिडेट जो क्वालिफाइड हुए हैं इनके मुताबिक से, जो BSEB ने बता रहा है कि इनके मुताबिक से 17,000 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं, यह कैसे हुए? जब इन्होंने खुद कहा था कि 1667 सीट है तो इतने कैंडिडेट क्वालिफाइड भी नहीं हुए हैं, 1673 सीट है तो इतने कैंडिडेट क्वालिफाइड भी नहीं हुए हैं। दैट मीन्स सीट से कम ही कैंडिडेट क्वालिफाइड मैक्सिमम सारे सब्जेक्ट में हैं, सीट से ज़्यादा कैंडिडेट नहीं है। सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज दिया गया है रिजल्ट। लेकिन आप इतना अनुमान लगा सकते हैं दोस्तों, जो इन लोगों के डिपार्टमेंट में डाटा एंट्री पे काम करते हैं, जो कंप्यूटर का स्पेलिंग सही से नहीं लिख सकते हैं, आपको क्या लगता है जो कंप्यूटर का स्पेलिंग सही से नहीं लिख सकते हैं, क्या ये डाटा लिखने में उनसे मिस्टेक नहीं हो सकता क्या? जैसे सोशल साइंस में बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे बता रहे हैं इन्होंने 17,000 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुआ है, तो 17 की जगह क्या पता 2700 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हो सकता है, यानी एक जीरो का इधर उधर हो जाएगा तो कहाँ से कहाँ चला जाता है। कंप्यूटर का स्पेलिंग लिखने नहीं जानता है और डाटा एंट्री ऐसे लोगों को, अनपढ़ लोगों को ऑफिस में बैठा चुका है। और इतने बड़े एडुकेटेड पर्सन जो IAS ऑफिसर हैं, इन लोगों को ये सारी बातें नहीं दिखता, ये सारी मिस्टेक नहीं हो सकता दोस्तों, ये मिस्टेक नहीं है। इसका मतलब ही है कि अनपढ़ लोगों को वहाँ बैठाया गया है। यदि अनपढ़ लोग नहीं रहते तो इस तरह की ये मिस्टेक नहीं हो सकता। खास करके ये स्पेलिंग वाली मिस्टेक, कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर का स्पेलिंग नहीं जानता और वो कंप्यूटर चला रहा है और फिर वो टाइपिंग करके यहाँ पे बता रहा है इतने, क्या पता तुमने कंप्यूटर में भी 1 जीरो ज़्यादा डाल दिया हो, सोशल साइंस में भी 1 जीरो ज़्यादा डाल दिया हो। सोशल साइंस में भी तुम बता रहे हो 26,221 कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए हैं, क्या पता उसमें से भी आपका 6,221 ही कैंडिडेट हुआ हो, 2 आपने ज़्यादा डाल दिया हो। कोई प्रूफ के साथ तो आपने डाटा दिया नहीं। जब गलती आपने की है, आपने, दैट मीन्स गवर्नमेंट ने, आपके अगल बगल, यानी दैट मीन्स शिक्षा मंत्री के अगल बगल दोनों तो IAS ऑफिसर हैं, बीच में शिक्षा मंत्री बैठे हुए हैं। माना जाए कि राजनीति में आने का कोई क्वालिफिकेशन नहीं होता, शिक्षा मंत्री बनने का भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, अनपढ़ लोग भी बन सकते हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री के आजू बाजू तो सब पढ़े लिखे हैं, IAS ऑफिसर हैं, फिर भी आप लोगों से गलती, ये गलती नहीं है, ये आप लोगों ने जानबूझ करके बहुत बड़ा जो स्कैम किया है उनको छिपाने के लिए ये सब षड्यंत्र आपने रचा है। तो जब गलती आपने किया, पैकेट आप लोगों का गर्म हुआ, तो फिर स्टूडेंट क्यों भुगते? भुगतना तो आपको ही पड़ेगा। यदि देखा जाए तो आप सीटों को इंक्रीज करके सारे कैंडिडेट को कंफर्म कर सकते हैं आप, बशर्ते कंप्यूटर साइंस की जहाँ तक बातें हैं तो कंप्यूटर साइंस में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यदि आपके माध्यम से ये 17,000 डाटा यदि आप शो कर रहे हैं तो 17,000 भी देखा जाए तो इसमें से मैक्सिमम बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि BCA वाले हैं और फिर BSc IT वाले हैं। तो BSc IT वाले जो हैं ये दोनों तो वैलिड नहीं हैं, तो ये दोनों तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। मैक्सिमम बहुत सारे कैंडिडेट एज में, बहुत सारे कैंडिडेट क्वालिफिकेशन बाद में डिग्री कंप्लीट किए, तो ये लोग ओवरऑल बाहर होंगे। दैट मीन्स कंप्यूटर साइंस में मैक्सिमम 8,000 कैंडिडेट 50% देखा जाए तो वो बाहर होंगे ही होंगे। अब बच जाते हैं 8,000 सीट, तो 8,000 सीट्स भी कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा नहीं है। यदि हर हाई स्कूल और हर +2 स्कूल में देखा जाए आप एक सीट भी अलॉटमेंट कर देते हैं तो ये सारे कैंडिडेट इन्वॉल्व हो जाएंगे। कहने का मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बशर्ते इसके लिए आपको दैट मीन्स गवर्नमेंट को बड़े दिल का दरिया दिली दिखाना पड़ेगा, तभी ये सभी पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज नहीं तो जिस तरह से स्टूडेंट का आक्रामक जो अंदाज अभी दिख रहा है आपको, यह हद से ज़्यादा और दिखता रहेगा, क्योंकि गलती आपने की है। जब गलती आपने की है तो भुगतना भी आपको पड़ेगा। इसमें भुगतने की बात नहीं है, स्टूडेंट अपना हक मांग रहे हैं। यदि स्टूडेंट मेहनत करके क्वालिफाइड हुए हैं, सीट से कम कैंडिडेट क्वालिफाइड हुए थे, फिर रातों रात आपने 30,000 के डाटा को 80,000 में कन्वर्ट कर दिया,
दैट मीन्स 50,000 सीटों का घोटाला किया, तो ये तो आपकी फॉल्ट है। तो इस पर्पज़ से देखा जाए तो यह सज़ा आपको ही भुगतनी पड़ेगी और यह सज़ा सारे लोगों के हाथ में आप ज्वाइनिंग लेटर दे करके कर सकते हैं और इससे आपकी सरकार की आपकी ही वाहवाही होगी कि इतना बड़ा अद्भुत निर्णय आपने लिया। तो इसमें आपको आगे बढ़ कर के इन सारे बातों पर ध्यान रख करके सोचना पड़ेगा और फिर सही ढंग से स्टूडेंट के पक्ष में आपको एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप अपना राय इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। मैं सारे कमेंट्स को देखता हूँ, पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ। और दोस्तों यदि आप अब तक वीडियो देख रहे हैं तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा जाने से पहले। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। लेकिन दोस्तों आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पर भी ज्वाइन हो सकते हैं, उनका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।